हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अंग्रेजी में इन दो शब्दों के बारे में, जो है लाई और ले। देखिए, लाई के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ झूठ बोलना होता है और दूसरा अर्थ होता है लेटना, यानी ओरिजेंटल पोजीशन में जाना, खुद जाना, ना कि दूसरे को ले जाना। अगर दूसरे को कहीं लिटा रहे हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है ले, यानी लिटाना, बिछाना। बिछाना भी कह सकते हो इसको। बिछाना, क्या बिछाना? जैसे हम ईंट बिछाते हैं, हम फाउंडेशन बिछाते हैं, तो ले फाउंडेशन। आप कहना चाहते हो कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये वाला शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसका। इसमें होता है खुद लेटना। इसकी जानकारी अंग्रेजी जानने के इच्छुक हर व्यक्ति को होना चाहिए। इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि हम गलत इस्तेमाल ना करें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल, इससे कई बार हमने सवाल देखा है। आप इसको ज़रा ठीक से कर लें, समझ लें, आपको ये निश्चित रूप से मार्क्स दे के जाएगा, स्कोर दे के जाएगा। देखिए, जहाँ से सवाल आते हैं और जो आमतौर पे लोगों को जानना चाहिए वो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। देखिए, झूठ बोलने के सेंस में इसका सेकंड फॉर्म होता है लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड, फोर्थ फॉर्म लाइंग और फिफ्थ फॉर्म लाइज। और लेटना, खुद लेट जाने के सेंस में इसका सेकंड फॉर्म होता है ले, जो कि मेन यहाँ दिखना हमें बाद में चल के थोड़ी देर में, ले। और तीसरा फॉर्म होता है लेन, चौथा और पांचवा फॉर्म वही होता है जो झूठ बोलने के सेंस में होता है। और ले के बारे में देखते हैं। सेकंड फॉर्म होता है इसका लेड, थर्ड फॉर्म भी होता है लेड, फोर्थ फॉर्म होता है लेइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है लेज। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन रखा, यानी फाउंडेशन बिछाया, तो द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन। द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन, ना कि द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन। देखो, यहाँ गड़बड़ी क्या हो जाएगी अगर मैं इस सेंटेंस को दोनों को इस्तेमाल करते हुए लिखूं तो क्या गड़बड़ी होगी, ये दिखाता हूँ। तो देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस को, द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन। अगर सवाल इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए थोड़ा सा। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन, तो ले अगर आप कहते हो तो प्राइम मिनिस्टर तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए ये ले नहीं बल्कि लेज हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। और अगर आप कहते हो कि नहीं ये पास्ट टेंस वाला ले है सर, तो पास्ट टेंस वाला ले जो होता है ना, वो खुद बिछने के सेंस में होता है, झूठ बोलने के सेंस में ये होता भी नहीं है। ये तो खुद बिछने के सेंस में पास्ट टेंस में ले होता है। तो अगर आप इसका टेंस करेक्ट कर रहे हो कि ये पास्ट टेंस में है, तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर क्या खुद बिछ गए फाउंडेशन स्टोन में? ऐसा कहना चाहते हो क्या? तो अगर ये नहीं कहना चाहते हो तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस गलत होगा, ये वर्ड यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन। वहीं एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अब आप देखो, ही लेड ऑन द बेड फॉर 3 hours। क्या आपको ये सही लग रहा है? ही लेड ऑन द बेड। लेड का इस्तेमाल कहाँ से लिया है? यहाँ पर तो कहीं है नहीं लेड। लेड कहाँ है? यहाँ से है। तो यहाँ पे क्या कौन फॉर्म में है? सेकंड और थर्ड फॉर्म में। चूंकि थर्ड फॉर्म में होने के लिए हैज़ हैव हैड का होना जरूरी है। हैज़ हैव हैड तो है नहीं। मान लो आप हैज़ हैव हैड लगा भी देते हो तो आप देखोगे कि इसका अर्थ क्या होगा? लिटाना। तो ही लिटाया, किसी दूसरे को लिटाएगा ना, किसी दूसरे को बिछाएगा ना, तो उसकी चर्चा होना जरूरी है। और नहीं अगर यहाँ चर्चा है उसकी, तो इसका मतलब वो खुद बिछाए है, खुद लेटा है। तो खुद लेटने के सेंस में लेड शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो अगर सिंपल पास्ट में आप बना रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये बोलना है ही ले ऑन द बेड फॉर 3 hours, ना कि ही लेड ऑन द बेड फॉर 3 hours। तो आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख लें। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ ही ये उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इनकरेज करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।